विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एडुसेट प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में। प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आज हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम परिवेश अध्ययन में कुछ नया सीखेंगे। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए बच्चों, और मुझे बताइए आपको इन तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है? मैम, इन तस्वीरों में हमें मिट्टी के बर्तन और कुछ खिलौने दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो बताइए ये बर्तन और खिलौने किस चीज के बने हुए हैं? मैम, ये बर्तन और खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चों, ये खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं और ये बर्तन भी मिट्टी के बने हुए हैं। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय है मिट्टी। आज हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन के रंग मिट्टी के संग। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा यानी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है। भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बच्चों, अब हम मिट्टी के उपयोग के बारे में बात करेंगे। मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसमें फसलें उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। चलिए मिट्टी के विभिन्न उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। चित्र में बैठा हुआ व्यक्ति कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। विभिन्न प्रकार के बर्तन, खिलौने कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे बर्तन आदि बनाने के लिए कुम्हार चाक का प्रयोग करता है। ये कुम्हार का चाक है बच्चों। मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया में कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को गूंथता है। जैसे आपकी माँ घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है। उसके बाद चाक पर बर्तन बनाता है। जब ये बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें धूप में सुखाया जाता है। धूप में सूखने के बाद कुम्हार इन बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए आग में पकाता है और आग में पकाने के बाद इन पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी करता है। चित्रकारी से ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं बच्चों। उसके बाद इन्हें कुम्हार बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। चलिए जानते हैं कि कुम्हार कौन कौन सी वस्तुएं या बर्तन मिट्टी से बनाता है। चित्र को देखिए बच्चों, ये तो आपने अपने घरों में देखा ही होगा। इसे घड़ा या मटका भी कहते हैं। पीने का पानी रखने के लिए घर में हम घड़े का प्रयोग करते हैं। ये घड़ा कुम्हार द्वारा मिट्टी से बनाया जाता है। और ये है सुराही। सुराही भी कुम्हार बनाता है मिट्टी से। सुराही का प्रयोग पीने का पानी रखने के लिए किया जाता है। सुराही का पानी बहुत ही ठंडा रहता है बच्चों। ये देखो, ये है दिया। दिवाली के त्योहार पर
कुम्हार बहुत सुंदर दिए बनाता है और हम पूजा के समय घी के दिए जलाते हैं। आजकल बाजार में बहुत सुंदर सुंदर दिए मिलते हैं बच्चों। और ये है अंगीठी और चूल्हा। ये भी कुम्हार द्वारा मिट्टी से ही तैयार किए जाते हैं बच्चों। ये हैं मिट्टी के बने हुए कप और बोतल। आजकल ठंडा पानी रखने के लिए ये बोतल मिट्टी से बनाई जाती हैं बच्चों। आधुनिक समय में मिट्टी से तवा और प्रेशर कुकर जैसे बर्तन भी बनाए जा रहे हैं बच्चों। और ये है पतीला। ये भी कुम्हार मिट्टी से बनाता है। आजकल मिट्टी के बर्तनों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में पकाया हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। और ये है कुठला। अपने घरों में आपने बड़ा सा कुठला जरूर देखा होगा। ये बहुत बड़े बर्तन की तरह होता है। साल भर का अनाज जैसे गेहूं आदि इस कुठले में सुरक्षित रखा जाता है और जरूरत के अनुसार निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। और ये है गमला। प्यारे बच्चों, कुम्हार मिट्टी से गमला भी बनाता है और गमले में पौधे लगाए जाते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, कुम्हार मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे गिलास, कटोरी, कढ़ाई, मटका, सुराही आदि बनाता है। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। इसलिए हमें बाजार से प्लास्टिक के बर्तनों एवं वस्तुओं के स्थान पर मिट्टी के बर्तनों का और वस्तुओं का प्रयोग अधिक करना चाहिए, जिससे कुम्हार का रोजगार भी चलता रहे और वातावरण में प्रदूषण भी ना हो, क्योंकि प्लास्टिक की वस्तुओं से वातावरण प्रदूषित होता है, जबकि मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं टूटने के बाद वापस मिट्टी में ही मिल जाती हैं, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता। बच्चों, कैसी लगी वीडियो आपको? अच्छी लगी? मैम वीडियो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप हमें सच में दिखा सकते हैं कि कुम्हार कैसे बर्तन बनाते हैं? अच्छा, तो तुम देखना चाहते हो कि कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है? तो चलिए आज मैं आपको कुम्हार के घर की सैर भी करा देती हूँ और दिखाती हूँ कि कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है। तो चलिए चलते हैं कुम्हार के घर। चलिए, ये है चिकनी मिट्टी। इस चिकनी मिट्टी से ही कुम्हार बर्तन बनाता है। अच्छा, तो इससे बनाते हैं कुम्हार बर्तन? हाँ, चलो और दिखाती हूँ तुमको। देखो, ये है चाक जो कि बिजली से चलता है। इस चाक की सहायता से ही कुम्हार मिट्टी के ये बर्तन बनाता है बच्चों। देखिए, ये भी कुम्हार ने मिट्टी से तैयार किए हैं। अभी ये कच्चे हैं। कुम्हार ने बनाने के बाद इन्हें धूप में सुखाया है और धूप में सूखने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तब कुम्हार इन्हें आग में पकाएंगे। ये देखो, कितने प्रकार की वस्तुएं कुम्हार अपने चाक से तैयार करता है। इन सब को बनाने में कुम्हार को बहुत समय लगता है। कितनी सुंदर चित्रकारी इन बर्तनों पर करने के बाद ये बाजार में कुम्हार बेचने के लिए रखता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सजावट का सामान आजकल कुम्हार अपने चाक पर बनाने लगे हैं। ये सभी वस्तुएं मिट्टी की बनी हुई हैं बच्चों। अरे वाह, कितनी सुंदर बर्तन है, कितनी सुंदर गुल्लक है। चलिए बच्चों, अब इस पाठ के आधार पर हम एक क्विज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है?
और इसके ऑप्शन हैं पहला सुनार, दूसरा अध्यापक, तीसरा कुम्हार, चौथा किसान। और इसका सही जवाब है तीसरा कुम्हार। दूसरा प्रश्न, घड़ा पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है? और इसके ऑप्शन हैं पहला हवा, दूसरा आग, तीसरा पानी और चौथा बादल। और इसका सही जवाब है दूसरा आग। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा बर्तन प्राय मिट्टी से बना होता है? और इसके ऑप्शन हैं पहला पतीला, दूसरा टंकी, तीसरा घड़ा, चौथा बाल्टी। और इसका सही जवाब है तीसरा घड़ा। प्रश्न 4, मिट्टी के बर्तन बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? और इसके ऑप्शन हैं पहला पानी, दूसरा मिट्टी, तीसरा तांबा, चौथा चाक। और इसका सही उत्तर है तीसरा तांबा। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बच्चों तांबे का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न 5, मिट्टी के दियों का प्रयोग कौन से त्योहार पर होता है? और इसके ऑप्शन हैं पहला होली, दूसरा तीज, तीसरा दशहरा और चौथा दिवाली। और इसका सही जवाब है चौथा दिवाली। प्यारे बच्चों, दिवाली त्योहार पर हम मिट्टी के दिए जलाते हैं। प्रश्न 6, मिट्टी के बर्तन लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? और इसके ऑप्शन हैं पहला सुनार की दुकान पर, दूसरा विद्यालय में, तीसरा पार्क में, चौथा कुम्हार के घर। और इसका सही जवाब है चौथा कुम्हार के घर। प्रश्न 7, कुम्हार मिट्टी के बर्तन किस पर बनाता है? और इसके ऑप्शन हैं पहला घड़ी, दूसरा चाक, तीसरा सीढ़ी, चौथा खाट। और इसका सही जवाब है दूसरा चाक। चाक की सहायता से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है बच्चों। प्रश्न 8, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? और इसके ऑप्शन हैं पहला पानी, दूसरा मिट्टी और रंग, तीसरा चाक, चौथा उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है चौथा उपरोक्त सभी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार को इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है बच्चों। प्रश्न 9, आग में पकाने से मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं? और इसके ऑप्शन हैं पहला मजबूत, दूसरा कमजोर, तीसरा कच्चे, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है पहला मजबूत। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर आग में पकाया जाता है, जिससे वो मजबूत बनते हैं बच्चों। प्रश्न 10, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार कौन सी मिट्टी का प्रयोग करता है? और इसके ऑप्शन हैं पहला रेतीली मिट्टी, दूसरा
चिकनी मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दूसरा चिकनी मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ पर आधारित क्विज। अब सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर अपनी अध्यापिका से चेक कराएं। चलिए बच्चों, एक अभ्यास कार्य और कर लेते हैं। प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? उत्तर, मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। प्रश्न 2, मिट्टी से कौन कौन से बर्तन बनते हैं? उत्तर, आजकल मिट्टी से कढ़ाई, गिलास, मटका, बोतल, पतीला, सुराही आदि बर्तन बनाए जाते हैं बच्चों। प्रश्न 3, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? उत्तर, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी, पानी, चाक, चित्रकारी के लिए रंग और पकाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है बच्चों। प्रश्न 4, मिट्टी के कुठले में क्या रखा जाता है? उत्तर, मिट्टी के कुठले में अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि सुरक्षित रखे जाते हैं और साल भर के अनाज का भंडारण कुठले में कर लिया जाता है बच्चों। प्रश्न 5, हम अपने घर या स्कूल में मटके में पानी रखते हैं, वह मटका पानी से गल क्यों नहीं जाता? उत्तर, बर्तनों को बनाकर पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर उनको आग में पकाकर मजबूत बनाया जाता है, जिससे पानी डालने से भी वे गलते नहीं। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखें और अपनी अध्यापिका से चेक कराएं। चलिए बच्चों, पाठ के आधार पर एक अभ्यास कार्य और करते हैं। इस अभ्यास कार्य में हम कुछ खाली स्थान भरेंगे। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। और शब्द हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी, मुश्किल, मूर्तियां, चित्रकारी, मटके, कुठले, दिवाली, गुल्लक, आग में पकाकर। पहला खाली स्थान, डैश में पानी ठंडा रहता है। प्यारे बच्चों, मिट्टी के बने हुए मटके में पानी ठंडा रहता है, तो यहाँ ऑप्शन आएगी मटके। मटके में पानी ठंडा रहता है। दूसरा खाली स्थान, मिट्टी के दिए डैश पर जलते हैं। आप जानते हैं कि कौन से त्योहार पे मिट्टी के दिए जलते हैं? मिट्टी के दिए दिवाली पर जलते हैं, तो यहाँ ऑप्शन आएगा दिवाली। मिट्टी के दिए दिवाली पर जलते हैं। तीसरा खाली स्थान, कुम्हार चाक पर डैश बनाता है। प्यारे बच्चों, कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा मिट्टी के बर्तन। चौथा खाली स्थान, डैश में बच्चे पैसे जमा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने पैसे किस में रखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, इस ऑप्शन में आएगा गुल्लक। गुल्लक में बच्चे पैसे जमा करते हैं। पांचवा खाली स्थान, साल भर का अनाज डैश में सुरक्षित रख सकते हैं, तो इस ऑप्शन में आएगा कुठले। प्यारे बच्चों, कुठले में
साल भर का अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि हम सुरक्षित रख सकते हैं। छठा खाली स्थान, डैश एक प्राकृतिक संसाधन है। इस पाठ के आधार पर मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ ऑप्शन में आएगा मिट्टी। सातवां खाली स्थान, मिट्टी से बनी डैश बहुत सुंदर लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें से मूर्तियां शब्द इस खाली स्थान में उचित है, इसलिए इस खाली स्थान में आएगा मूर्तियां। मिट्टी से बनी मूर्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। आठवां खाली स्थान, कुम्हार बर्तनों पर सुंदर डैश भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनमें एक शब्द है चित्रकारी, तो यहाँ खाली स्थान में शब्द आएगा चित्रकारी। कुम्हार बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी भी करते हैं। बर्तन बनाने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी करते हैं, जिससे वो बर्तन और भी आकर्षित लगते हैं। नौवां खाली स्थान, पुराने समय में लोगों को खाना पकाने और सामान रखने में बहुत डैश होती थी। तो पुराने समय में लोगों को खाना पकाने और सामान रखने में बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए इस खाली स्थान में आएगा मुश्किल, क्योंकि उनके पास रखने के लिए बर्तन आदि नहीं होते थे। 10वां खाली स्थान, मिट्टी के बर्तनों को सूखने के बाद डैश मजबूत बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब मिट्टी के बर्तन सूख जाते हैं तो उन्हें मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में सही ऑप्शन है आग में पकाकर। मिट्टी के बर्तनों को सूखने के बाद आग में पकाकर मजबूत बनाया जाता है। चलिए एक बार फिर से दोहराई कर लेते हैं। डैश में पानी ठंडा रहता है, मटके में पानी ठंडा रहता है। दूसरा खाली स्थान, मिट्टी के दिए डैश पर जलाते हैं। मिट्टी के दिए दिवाली पर जलाते हैं। तीसरा खाली स्थान, कुम्हार चाक पर डैश बनाता है। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है। चौथा खाली स्थान, डैश में बच्चे पैसे जमा करते हैं। गुल्लक में बच्चे पैसे जमा करते हैं। पांचवा खाली स्थान, साल भर का अनाज डैश में सुरक्षित रख सकते हैं। साल भर का अनाज कुठले में सुरक्षित रख सकते हैं। छठा खाली स्थान, डैश एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। सातवां खाली स्थान, मिट्टी से बनी डैश बहुत सुंदर लगती हैं। मिट्टी से बनी मूर्तियां बहुत सुंदर लगती है। आठवां खाली स्थान, कुम्हार बर्तनों पर सुंदर डैश भी करते हैं। कुम्हार बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी भी करते हैं। नौवां खाली स्थान, पुराने समय में लोगों को खाना पकाने और सामान रखने में बहुत डैश होती थी। पुराने समय में लोगों को खाना पकाने और सामान रखने में बहुत मुश्किल होती थी। और 10वां खाली स्थान, मिट्टी के बर्तनों को सूखने के बाद डैश मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को सूखने के बाद आग में पकाकर मजबूत बनाया जाता है। अब इन सभी खाली स्थान को आप अपनी कॉपी में लिखें और अपनी अध्यापिका से चेक कराएं। गतिविधि कार्य। प्यारे बच्चों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाना देखा और सीखा। अब आप यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चूल्हा, चकला बेलन, घड़ा, बाल्टी, ग्लास,
कटोरी, जग, गैस सिलेंडर, प्रेशर कुकर, कढ़ाई आदि वस्तुएं दिखाई गई हैं। अब आप इनको देखकर कुछ वस्तुएं मिट्टी से तैयार करें। यदि मिट्टी ना हो तो आप क्ले का प्रयोग भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में दिखाए गए सोफा, टेबल या अलमारियों की तरह कुछ भी मिट्टी की वस्तु तैयार कर सकते हो। तो अब उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद इन चित्रों की तरह मिट्टी के कुछ खिलौने तैयार कर पाएंगे, कुछ वस्तुएं बना पाएंगे और उनमें रंग भरकर उन्हें इस प्रकार का सुंदर रूप दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से मिट्टी के महत्व को जाना, जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आज आपने जाना कि मिट्टी में फसलें उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं और हमने मिट्टी के विभिन्न उपयोगों पर भी चर्चा की। आज आपने कुम्हार के घर जाकर देखा कि कुम्हार इस मिट्टी से किस प्रकार बर्तन, खिलौने व अन्य वस्तुएं बनाता है। हमने पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य भी किए, जिसमें प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, क्विज और गतिविधि भी की। अब मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि मिट्टी का प्रयोग करके कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर अपने आसपास देखकर समझ जाएंगे कि मिट्टी का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। आपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं को पहचान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।